हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीराम। आप सभी का एम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप सभी को गारंटी ऑफ प्रॉफिट सिखाया था। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। आज मैं एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ आप सभी को। हमारा नए चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारा चैप्टर थर्ड, गुडविल की वैल्यू निकालना। अब आप सोच रहे होंगे गुडविल की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं। तो बच्चों, गुडविल दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक परचेजिंग गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मैं एम कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी गुडविल खुद जनरेट कर रहा हूं एम कोचिंग सेंटर की, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि ना इससे पैसा आएगा ना इससे पैसा जाएगा। अगर मैं किसी और बिजनेस को परचेज करता हूं, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री को परचेज करता हूं, तो रिलायंस इंडस्ट्री की क्या है, गुडविल है। ठीक है, उसकी गुडविल को मेरे को परचेज करना पड़ेगा, तो मेरे को वहां पर गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वहां पर इस चैप्टर का यूज होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमारे पास चार मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों, ये टॉपिक 4 नंबर का एग्जाम में हर साल आता है, एवरी ईयर 4 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है। 2000 से लेके 2020 तक इस साल के पेपर में भी इसका क्वेश्चन आया था। 3 या 4 नंबर में हर साल एवरी ईयर इसका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आज आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कराऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड कराएंगे। चलो आओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों, इस चैप्टर में अकाउंट्स यूज नहीं होगा। यह चैप्टर पूरा मैथमेटिकल चैप्टर, फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें अकाउंट्स का कोई भी यूज नहीं। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। मान लो 3 साल के प्रॉफिट ये बने, तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइड बाय 3, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? गुडविल का, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपके दिमाग में होगा नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या डिफरेंस होता है? नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या डिफरेंस होता है? नंबर ऑफ ईयर तो होते हैं कितने साल का प्रॉफिट हमें गिवन है, वो हमारा नंबर ऑफ ईयर होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, मान लो मैंने किसी रामेट कंपनी का बिजनेस परचेज किया। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर आएगा तो किस नाम से आएगा? रामेट कंपनी के नाम से। ठीक है, मेरे नाम से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि वो बिजनेस मैंने परचेज किया। ठीक है, 3 या 4 साल में सभी को पता चल जाएगा कि वो बिजनेस मैंने परचेज किया, पर 3 या 4 साल तक किसके नाम से प्रॉफिट आएगा? रामेट कंपनी के नाम से, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? क्योंकि वो प्रॉफिट मेरी मेहनत का नहीं, वो प्रॉफिट उसकी मेहनत का है। ठीक है, क्लियर? इसलिए उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज।
ठीक है, इस नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में ये डिफरेंस होता है। क्लियर, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूले थे। अब इसके आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। टीएस करेवा का पेज नंबर 3.29 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। कितनी ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आ जाएगी। 3 साल के प्रॉफिट, 4 साल के प्रॉफिट नीचे गिवन, ठीक है। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। 4 साल के प्रॉफिट नीचे गिवन है। 2017 का 12,000, 18 का 18,000, 2019 का 16,000, 2020 का 14,000। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट। चारों प्रॉफिट को हम जोड़ लेते हैं। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, चारों को हम जोड़ लेंगे। कितने ईयर है? 4 ईयर है। 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 60,000 आ गया। सबका टोटल 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? काट देंगे, कितना आ गया? 15,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एंड लास्ट गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 15,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बच्चों? 3 ईयर परचेज इनटू 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 45,000। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा सबसे इजी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हम जनरली दो वर्ड यूज करते हैं। कौन से? आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा 11th में, मैं दोनों वर्ड डिस्कस कर रहा हूं। एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है और एक एबनॉर्मल लॉस होता है। एक वर्ड होता है एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट, गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये दो वर्ड होते हैं, आपने 11th में पता नहीं सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। इनका मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूं। एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, अचानक हो जाए, वो क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। जैसे अचानक से सोने के दाम बढ़ जाना, हमने सोना खरीद लिया, अचानक से उसके दाम बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग के दाम अचानक बढ़े, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। हम किसी चीज में इन्वेस्ट किया, वो मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट किया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर्स के दाम अचानक बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। अब आता है एबनॉर्मल गेन, अब आता है एबनॉर्मल लॉस। ऐसा खर्चा जो अचानक हो जाए, मतलब नेचुरल डिजास्टर के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण हो जाए, जैसे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी, बाढ़ के कारण या आग लगने के कारण हमारा कोई लॉस हो जाए, वो होता है नॉर्मल लॉस। हमेशा याद रखना भाई, इन क्वेश्चनों में एवरेज प्रॉफिट मेथड में, इन क्वेश्चनों में एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। क्लियर, हमेशा इन दोनों को याद रखना। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? माइनस होता है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। ये क्यों होता है? अगर आपको जानना है तो नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखना कि इनका मीनिंग बताओ, तो मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूं। टीएस ग्रेवाल बुक का पेज नंबर 3.30 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी बच्चे। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस, दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को। 3 साल के प्रॉफिट गिवन है,
2018 का 1 लाख। इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, कितना 12,500। एबनॉर्मल गेन क्या बताया बच्चों मैंने, माइनस, तो 12,500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2019 का प्रॉफिट कितना है, 1,25,000, ठीक है। इसमें क्या बच्चों, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस क्या बताया मैंने, प्लस, तो इसमें प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। 2020 का 1,12,500, इसमें इंक्लूड है 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, अचानक अभी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो क्या है, एबनॉर्मल गेन, तो 12,500 क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। ईयर एंडेड, इसमें एक टेबल बनाएंगे, ईयर एंडेड प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ईयर एंडेड कितनी है, 3 साल, 2018, 2019, 2020। 2018 में प्रॉफिट है 1 लाख, 2019 में है 1,25,000 और 2020 में है 1,15,000, 1,12,500। ठीक है, 2018 में क्या बच्चों, एबनॉर्मल गेन है, कितना 12,500। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस। बच्चों आप सभी को पता है अकाउंट्स में ब्रैकेट शोस माइनस, ठीक है। माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 87,500। ऐसे ही 2019 में क्या है, एबनॉर्मल लॉस है 25,000, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, 25,000 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, 2020 में बच्चों क्या 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है, तो क्या एबनॉर्मल गेन, तो माइनस कर देंगे 12,500, कितना आ गया, 1 लाख आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1 लाख आया। इन सबको टोटल कर देंगे, प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आया, कितना आ गया, 0,057, 8 5 13, 3,37,500। अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, टोटल प्रॉफिट 3,37,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर है, 3 ईयर। एक बार टोटल फिर कर लेते हैं हम, 0 0 5 7 8 5 13, 13 का 3 1 3। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने में कितना आ रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1,12,500, 1,12,500। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे गुडविल। बच्चों गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट 1,12,500 नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज। कितने ईयर है, 2 ईयर परचेज। मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 2,25,000 ये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। 2,25,000 ये हमारी गुडविल आ गई। ये था बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एवरेज प्रॉफिट में कोई भी नहीं अटका सकता, आपको अच्छी तरह एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हुआ हो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके सामने न्यू वीडियो बनाता। धन्यवाद।